थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अनडिफरेंशिएटेड स्टेम्स एंड रूट लीव्स। स्टेम एंड लीफ, ठीक है ना। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर प्लांट किंगडम या प्लांट से रिलेटेड हम कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसका हैबिटेट हमको जानना चाहिए, ठीक है। ये तो जनरल कंसेप्ट है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि एम्फीबियन प्लांट किंगडम है, कोई भी होता है, एल्गी हो, हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताए थे कि ये वहीं पे होगा जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन होगा, मतलब थोड़ा सा इसको हम कुछ ही अमाउंट में अगर पानी मिलेगा तभी ये ग्रोथ कर पाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे है ह्यूमिड सॉइल एरिया है, सर। हाँ सॉइल में भी होता है, मतलब डैम प्लेसेस में भी है, शेडी एरिया में प्रेजेंट है, हिली एरिया वगैरह में ये सब ज्यादा ग्रोथ करता है, ठीक है। दूसरा चीज हम बताएं कि थैलोफाइटा है, सॉरी थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया कि ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ जो होता है वो एब्सेंट होता है, उसके जैसा वहां पे कोई ना कोई वर्ता है, ठीक है। तीसरा चीज है ब्रायोफाइटा में, एक चीज और हम बताए थे कि ब्रायोफाइटा में जो भी ऑर्गेनिज्म है या स्पीसीज है, हम लोग दो कैटेगरी लीवर वर्ड्स एंड मॉसस के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या बताए थे कि जो रूट होता है उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसका हम नाम हम लोग को बताए थे, क्या क्या नाम होगा जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है? राइजोइड, गुड, ठीक है। तो राइजोइड जो होता है ना वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर, क्योंकि जब हम इसका कैटेगरी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि राइजोइड मल्टी है या यूनी है, ठीक है। जैसे लीवर वर्ड्स में मल्टी सेलुलर राइजोइड होता है, ये चीज है। उसके बाद इसका जो मेन है प्लांट बॉडी जो है, आई मीन ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? गैमेटोफाइट। हम लोग गैमेटोफाइट इसका प्लांट बॉडी को क्यों बोलते हैं, ठीक है। पिछले क्लास हम कुछ बताए थे, अगर कुछ ध्यान है तो बताओ। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दो चीज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सिंपल है। तो गैमेटो मतलब सिंपल गैमेट है। तो ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द प्लांट, मैक्सिमम जितना भी हायर प्लांट वगैरह ले लो, मैक्सिमम में जो प्लांट बॉडी होता है वो डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड। और लेकिन लेकिन ब्रायोफाइटा का जो है वो हैप्लॉयड होता है, इसीलिए ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट करते हैं, आई मीन गैमेटोफाइट लिखते हैं। दूसरा चीज कि स्पोरोफाइट 2n में होगा, ये n होगा, तो हम लोग वहां पे देखना लिखा हुआ है कि यहाँ पे ब्रायोफाइट का जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है प्लांट बॉडी का। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो एनहेप्लॉयड बॉडी हम लोग बोल सकते हैं, उसका जो बॉडी है वो हैप्लॉयड बॉडी है। लेकिन प्लांट है तो गैमेटोफाइट स्टेज भी आएगा, स्पोरोफाइट स्टेज भी आएगा, n भी है, 2n भी है, ठीक है। तो ये इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में क्योंकि इसी रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही डिफरेंसेस जो है लीवर वर्ड्स एंड मॉसस के बारे में किया गया, वो हम आगे आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये था। दूसरा कि अगर गैमेटोफाइट लेते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग को सेक्स ऑर्गन के बारे में जानना है, क्योंकि गैमेट बनेगा, स्पोर बनेगा, जो भी बनना है वो बनेगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसके गैमेट के बारे में जानना, तो सिंपल है, गैमेट के लिए सेक्स ऑर्गन चाहिए, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट के जनरल स्टैटिस्टिक्स में लिखाए थे, देखना, या नहीं तो आज हम लिख देंगे। वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। इसमें से दो है, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम इज अ मेल एंड आर्किगोनियम इज अ फीमेल। तो एंथ्रीडियम से जो होता है वो डायरेक्टली वो जो गैमेट रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्राजॉइड। क्या बोल रहे हैं? एंथ्राजॉइड। हम सब कुछ लिख देंगे अभी, एंथ्राजॉइड। और एंथ्राजॉइड डायरेक्टली एक मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट फीमेल गैमेट में जो है थोड़ा सा आर्किगोनिया जो सेक्स ऑर्गन है वो फ्लास्क शेप्ड का होता है और उसमें सिंगल सेल है। ये भी हम पिछले क्लास डिस्कस किए थे कि फ्लास्क शेप्ड का होता है और वो सिंगल मतलब उसमें एक सेल, आई मीन एक एग, मतलब सपोज दैट मान लो ये जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें जो एग होता है वो सिंगल एग सेल एक ही होता है, ठीक है। अब हमको गैमेट भी मेल भी मिल गया, फीमेल भी मिल गया। अब ये दोनों क्या करता है? बना के जाइगोट बना लिया। अब जाइगोट बनने के बाद ये डायरेक्टली क्या बन गया? स्पोर का फॉर्म किया, क्योंकि जब तक स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जाइगोट इज अ 2n स्टेज। क्या होता है? 2n स्टेज। तो जब अब ये 2n स्टेज है, तो हम लोग यहाँ पे इस हिसाब से अगर बात करें तो 2n स्टेज किसको बोल रहा है? स्पोरोफाइट को। यहाँ पे क्या आ गया? स्पोरोफिटिक आ गया। क्या आ गया? स्पोरोफिटिक आ गया। अब
स्पोरोफिटिक कहने का मतलब इसमें स्पोर होगा, कहीं ना कहीं स्पोर जो है वो 2n में है। अब क्या होगा, ये स्पोर फिर मियोसिस कर लेगा, क्या करेगा, फिर मियोसिस कर लेगा, और ये 2n था तो ये n बन गया। अब ये जो स्पोर है वो ब्रस्ट होगा, फिर वो कहीं अगर ब्रस्ट होने के बाद फिर वो जहां जाके गिरेगा वहां पे जर्मिनेट करेगा। तो इसी तरह से ये कनेक्ट होता है। देखो क्या बोले कि गैमेट बना दिया, गैमेट के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्टेज, और डिप्लॉयड हम किसको बोले, स्पोरोफाइट को। बट प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, तो स्पोरोफाइट वहां पे क्या कर जाएगा, जो स्पोर है वो, क्योंकि स्पोरोफाइट मतलब स्पोर प्रेजेंट है, वही जो है एक नया प्लांट बॉडी या प्लांट में वो डेवलप करता है। हर एक केस में लोअर हो हाइयर हो स्पोर बनना ही बनना है, ठीक है। तो इसमें जो है स्पोरोफिटिक जब आता है तो जब उसमें स्पोर है 2n से फिर मियोसिस होगा, n में जाएगा, और वो फिर जो फॉर्म होगा, वो जो स्पोर होगा वो अल्टीमेटली प्लांट बॉडी बनाएगा, जिससे हम लोग पता चल जाता है ये गैमेटोफाइट है। अगर ये स्पोरोफिटिक ज्यादा होगा, स्पोरोफाइट ज्यादा होगा, तो इसमें से हम लोग को देखना होता है कि यहाँ पे मियोसिस हो रहा है कि नहीं। अगर मियोसिस नहीं हुआ वो स्पोरोफिटिक स्टेज में ही, मतलब सिंपल है कि प्लांट का बॉडी जिस स्टेज में रहेगा, गैमेटोफिटिक स्टेज में है तो फिर n में जाएगा, और स्पोरोफिटिक है तो 2n में नॉर्मल यूज करके फिर आगे अपना फर्दर जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो स्टार्ट करेगा। यही है इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में कुछ कुछ है, जैसे इस स्फैग्नम वगैरह जो है वो पैकिंग मटेरियल के काम करता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड रिसोर्सेस है, डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड व सप्लीमेंट फूड के तौर पर उसको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लेता है, ठीक है। ये है इसमें। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है तो बताओ, किसी को कुछ यहाँ तक प्रॉब्लम है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइटा हम बताए अभी, क्योंकि मॉस एंड लीवरवर्ट्स अलग बताना बाकी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बोलो। सर हाँ बोलो। सर वो स्पोरोफिटिक सर फिर से बताइए ना। देखो एक चीज पहले तुम बताओ हमको, अगर नॉर्मल तुम अगर मेल में आते हो, ह्यूमन बीइंग में आते हैं, तो उसका जो गैमेट होता है n होता है या 2n होता है, हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? सर हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड जो गैमेट जो हैप्लॉइड है, तो वहां पे जो हैप्लॉइड है उसी को यहाँ पे गैमेटोफिटिक बोल रहे हैं, क्योंकि n जो क्रोमोसोम नंबर है n है, हैप्लॉइड यहाँ है, तो प्लांट बॉडी जो होता है वो n, उसको हम लोग बोलते हैं n, सिंगल उसमें क्रोमोसोम होता है। इस तरह से समझ सकते हैं सिंपली वे में कि n होगा तो वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, मतलब प्लांट बॉडी इज अ हैप्लॉइड, ठीक है। हम लोग का जो एनिमल बॉडी ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। अब यहाँ पे जब गैमेट बनेगा तो हैप्लॉइड है, फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट 2n है, और जब 2n की बात करते हैं तो उस 2n को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी या स्पोरोफिटिक स्टेज। अब स्पोरोफिटिक डायरेक्टली तो मियोसिस नहीं हो सकता है, स्पोरोफिटिक है तो स्पोर बना है, स्पोर फर्दर मियोसिस होता है तो बनता है। मियोसिस होने के बाद जो क्योंकि स्पोर है 2n स्पोर है, ये डिवाइड होगा तो स्पोर ही ना रहेगा, ठीक है। अब ये कैसा हो गया, यहाँ पे एन दिख रहा है, हैप्लॉइड स्पोर है, और यही स्पोर जो है वो नया प्लांट बॉडी या फिर ब्रायोफाइटा की बात करें तो पिछले क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल लीवर बटन मॉसिस है उसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है, ठीक है। तो एसेक्सुअल मेथड जो होता है वो लीवर बट में सॉरी उसका जो भी है लीवर बट या मॉसिस दोनों में अलग अलग है। बट वेजिटेटिव जो है वो सिंपल एक मेथड से होगा, वो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम बोले। वैसे हम तुम लोग को लिख देते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को याद रहेगा शॉर्ट में, ठीक है। एक सेकंड सर। बोलो बोलो सर एनसीईआरटी में एक लाइन है वो समझ में नहीं आ रहा है ब्रायोफाइट्स का। बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। वो लाइन है, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। सर ये समझ में नहीं आ रहा है लाइन। देखो सक्सेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ नहीं पता। देखो हम लोग पढ़ेंगे 12th में जब जाएंगे तो वहां पे इकोलॉजी में एक सक्सेशन है। सक्सेस का मतलब क्या होता है, बढ़ना कुछ भी चीज, ठीक है, उसी से बना है सक्सेशन।
मान लिया जाए कोई एरिया वो बेयर है एकदम, वहां कुछ नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिर्फ मिट्टी विट्टी है, पानी वानी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब कोई एरिया प्लेन होता है और हम अगर 10 साल 12 साल बाद जाके देखते हैं कि वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहला जो है ये मॉस वगैरह ही पहला स्टेज बनता है, इसलिए वहाँ बेयर रॉक वगैरह सक्सेशन में वो हेल्प करता है। अब समझ में आया? Yes, sir. देखो सिंपल है, जैसे मान लो कोई एक एरिया ले लो, एक इमेजिन करो एरिया, वहाँ प्लेन है, वहाँ कुछ नहीं, हम अभी जाके देख रहे हैं प्लेन है, 12 साल 15 साल जाके देखते हैं वहाँ फॉरेस्ट हो गया, प्लांट तो कोई लगाने गया नहीं वहाँ, तो हुआ कैसे भाई इतना बड़ा बड़ा प्लांट? तो प्लांट के तौर पे यही तो एक ग्रोथ का दिखाता है कि देखो कैसे कैसे ग्रोथ हो रहा है। तो बेयर एरिया जो प्लेन एरिया है, क्योंकि ये स्पोर है, छोटा सा पार्ट है, ये आके रुक गया। सबसे पहला इसी को हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, ये सक्सेशन है, इसी को सक्सेशन बोलते हैं कि पहले कुछ नहीं था, अब एक बड़ा जंगल, पहले वहां सिर्फ मिट्टी था या फिर रॉक था, लेकिन अब वहां जंगल है, पहले उस एरिया में सिर्फ पानी था लेकिन अब एक बड़ा सा जंगल है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ सक्सेशन है उसमें सबसे प्राइमरी जो प्लांट है ये मॉसेस को लिया गया है, इसीलिए वहां पे ऐसा लिखा गया है। और एक चीज है, अच्छा है तुम पढ़ी है, तुमको हम अभी एक चीज बताते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा 12 से क्वेश्चन से रिलेट करेगा डायरेक्ट, ये सब मेडिकल में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और एक चीज तुमको एक और चीज हम बताते हैं, मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म, तो खैर जो है क्योंकि बहुत छोटा मैकेनिज्म है इसका रिप्रोडक्शन का, हम बहुत स्टेप वाइज में हम तुमको बताएंगे, तुमको बहुत इजी लगेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर तुम मेडिकल में बैठती है या फिर जो भी बैठ रहे हो, बैठोगे ही, बैठना ही या बैठना भी चाहिए, और निकालना भी है, ये सोच के पढ़ाई करो, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि इस चैप्टर से, इस सेगमेंट से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल को याद करो, उसी का इम्पोर्टेंस, उसी का एग्जाम्पल को रिलेट करके हमेशा पूछा जाता है। जो तुमको 50% जो बोलते हैं, बार बार हम हमेशा बोले हैं कि बायो में 50% 60% समझ, 50% 40% याद करना है, तो ये जो सेगमेंट है ये सब रटना ही है, आई मीन याद रखना चाहिए, समझना तो है क्योंकि समझ में आएगा तभी तुम कर, क्योंकि ये प्लांट किंगडम में जितना भी है, ठीक है, सबका एग्जाम्पल को याद करो, ठीक है। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे तुम अभी बोली कि हेल्थ डेवलप किया सेक्शन में, ये लिखा कि मॉसेस है, लाइकेन है, ये सब सबसे पहले क्या होता है, वो ग्रोथ करता है, समझ में? यस सर। देखो बोल रहे थे कि मतलब मेरा थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गया था, इसीलिए हम रिसीव करना पड़ा, चलो कोई बात नहीं। तो हम ये तुम लोग का देखो, हम इसमें कुछ कुछ पॉइंट लिखे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम ब्रायोफाइटा का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत शॉर्ट में और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लिखे हैं, ध्यान देना। जो हम बताए थे कि ब्रायोफाइटा जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मॉइस्ट एरिया इन हेल्थ, डैम्प, ह्यूमिड प्लेसेस में है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन समझ गए थे। राइजोइड जो है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, वो हम लिख दिए हैं क्योंकि राइजोइड जो होता है वो उसका काम क्या है, वो अटैचमेंट में काम करता है, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। अब सबस्ट्रेटम क्या है, कोई भी सॉलिड पार्ट से अगर अटैच हो रहा है तो सबस्ट्रेटम कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हम यहाँ नेक्स्ट में पॉइंट में लिखे हैं, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट एंड, ठीक है, समझ आ रहा है। अब गैमेटोफाइट ये इसके पहले हम लोग डिस्कस किए, स्पोरोफाइट में कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर वहां मियोसिस हुआ, फिर ठीक है। सेकंड चीज हम लोग आते हैं उसका रिप्रोडक्शन, हम लोग को देखना है। तो रिप्रोडक्शन में हम लोग को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करना है। तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये एंथ्रीडियम, ये आर्किगोनियम, ध्यान से देखना, ये एंथ्रीडियम है तो ये मेल पार्ट हो गया, और ये आर्किगोनियम है, ये फीमेल पार्ट हो गया। और हम इसके पहले तुमको बताए थे कि एंथ्रीडियम जो होता है वो एंथ्रेजाइड, मतलब ये मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये मेल गैमेट है। लेकिन आर्किगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप्ड
सिंगल एग को कंटेन करता है, मतलब वो फ्लास्क शेप्ड का होता है। ठीक है, अब ये दोनों जब हम यहाँ पे जायगोट लिख दिए हैं, जब ये मेल और ये फीमेल गेमेट दोनों जब फ्यूज होगा तो क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। हम ये चीज पहले बताए हैं। अब ये जायगोट होगा तो ये कौन सा स्टेज जाएगा, आंसर दो सब कोई। स्पोरोफाइट, जो कि हमारा 2n है, मतलब डिप्लॉयड फॉर्म है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट में हम यहाँ ऊपर आ रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे होगा क्या, क्या प्रोसेस होगा, Meiosis. क्या, ये क्या बनेगा, स्पोर। अब ये स्पोर फिर जर्मिनेट करेगा, फिर जर्मिनेट करेगा तो क्या बना लेगा, ये जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बॉडी बनाएगा, एक नया प्लांट बॉडी बनाएगा जो कि गैमेटोफाइट, क्योंकि मियोसिस हो गया तो यहाँ स्पोर एन हो गया और ये जर्मिनेट हो रहा है तो प्लांट बॉडी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और यहाँ पे ये चीज हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी कुछ पूछना है, हेलो, आंसर दो तुम लोग, किसी को कुछ पूछना है, No, sir. समझ में आ गया। Yes, देखो, sir. हम बार बार बोल रहे हैं ये वाला प्रोसेस ध्यान से, ये वाला जो रिप्रोडक्शन है पूरा ध्यान से देना। ठीक है, तो ये चीज है, इसको नोट करो। ये ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हम, अभी लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस बताएंगे। ठीक है, तो इसको ब्रायोफाइटा को हम लोग दूसरा नाम क्या बोले थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम ये बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है। देखो यहाँ एंथ्राजॉइड भी लिखे हैं, यहाँ जो एग है दोनों ट्रांसफर आई मीन फ्यूज हो रहा है। हम यहाँ नीचे वाटर भी लिखे हैं, वाटर क्यों, क्योंकि ये इससे पहले इस चीज पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वाटर क्यों चाहिए, ट्रांसफर भी कराना है उसका, मतलब फ्यूजन भी कराना है, तो उसके लिए हमको वाटर का कुछ दिक्कत यहाँ पे, इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग वर्ड मॉसेस पढ़ेंगे। हो गया सर। सर नोट कर लोगे तो हमको रिप्लाई करना, सर आगे हम लोग सर पढ़ेंगे। हो गया सर। हो गया सर। दिख रहा है बोर्ड सारा ना ठीक से, यस सर। हाँ नोट कर लिए। यस सर। हो गया सर। आवाज नहीं पहुंच रहा लगा। सर हो गया। हो गया। यस सर। आवाज नहीं पहुंच रहा है सर।
सर 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 नोट कर लिए? यस सर। फायदा नहीं है बोलने का। आंसर तो रिप्लाई करो, कुछ नोट कर लिए? मिटाएं इसको। सर आपकी तक आवाज ही नहीं आ रही। कैलाश सर, हेलो। हाँ परवीन सर। सर बोल रहे थे आवाज नहीं पहुंच रहा हम लोग का सर प्रवीण सर के पास। आप लोग आवाज नहीं आ रहा? नो सर। नो सर। अच्छा, तो आप लोग का जो ऑडियो है ना उसको ऑफ करके ऑन कीजिए। रिप्लाई करो। हो गया सर। सर हो गया। हेलो परवीन सर। हेलो। सर हेलो। आवाज नहीं पहुंच रहा है सर उनके पास। परवीन सर, हेलो। स्टूडेंट लोगों को देखिए आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो। रिप्लाई करो। क्या नोट कर लिए? मिटाएं? यस सर। हेलो कैलाश जी। बोलिए। हेलो कैलाश जी। हाँ बोलिए। बोलिए परवीन सर। हेलो। सर बोलिए। हेलो। अरे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तुम लोग कब से हम बोल रहे हैं। ये लोग रिप्लाई कर रहा सर, लेकिन ये लोग का आवाज नहीं जा पा रहा बोल रहा। अच्छा अच्छा, नहीं जा पा रहे। चलो ठीक है, तुम लोग अब आ रहा है। यस आपको आ सर। रहा है सर? हमको तुम्हारा नहीं आ रहा, मेरा जा रहा है, तुम्हारा अब आ रहा है। ठीक है चलो। हो गया सर। हाँ हो गया। नोट कर लिए ना? ठीक। यस सर। हम हाँ ठीक। कुछ स्टूडेंट्स पूछ। हाँ स्टूडेंट्स यस सर। यस बोल रहे सर। ना कि जब भी आपका आवाज नहीं है ना तो म्यूट को ऑन ऑफ करके एक बार ऑन कर लीजिए, वो सही हो जाए। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके ओके। चलो चलिए ठीक परवीन है। सर क्लास कराइए। हाँ हाँ ठीक। चलो ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है, क्योंकि ब्रायोफाइटा को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ही बात करेंगे। तो ब्रायोफाइटा का जो दो कैटेगरी है वो है लीवरवर्ट और दूसरा है मॉसिस। ठीक है, समझना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पहले दो मिनट का कुछ समझाना चाहते हैं। देखो, लीवरवर्ट्स एंड मॉसिस दोनों में डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है थोड़ा एडवांस है। जैसे लीवरवर्ट्स का थोड़ा लो है, उससे ज्यादा हाई है मॉसिस का। क्योंकि अभी हम जस्ट बताए कि ब्रायोफाइटा में मेन क्या है, रिप्रोडक्शन देखना है, रिप्रोडक्टिव इवेंट देखना है, किसमें क्या प्रेजेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। तो लीवरवर्ट जो होता है एक सिंपल सा, जैसे हम पढ़ा है कि जाइगोट है, स्पोरोफिटिक है, इस तरह से वो डेवलप कर जाता है। लेकिन मॉसिस में ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो। और एसेक्सुअल में भी दोनों में बहुत डिफरेंस है, वेजिटेटिव में भी डिफरेंस है, तो वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लीवरवर्ट्स। ठीक है, तो एक कॉमन सा जो ब्रायोफाइटा का कैरेक्टर है कि ये हम लोग सबसे पहले अभी हम जस्ट बात किए कि कोई भी प्लांट का हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखना, ये मॉइस्ट प्लस शेडी प्लेसेस में ये डेवलप करता है। मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में ये डेवलप करता है। ठीक है, दूसरा चीज है इसका जो प्लांट बॉडी होगा वो कैसा होगा।
ठीक है। तो सिंपल है, जो नॉर्मल ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वही इसका भी होगा। तो प्लांट बॉडी जो होता है वो थायलॉइड है। क्या है? थायलॉइड। तो इसका मतलब हम क्या समझे? थायलॉइड का मतलब वही है कि जो प्लांट बॉडी होगा वो सीट लाइक एक थायलस ऑर्गेनाइजेशन में ये डेवलप करेगा। ठीक है। अब इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है मार्केंसिया। क्या है? मार्केंसिया। ठीक है, स्पेलिंग है मार्केंसिया, समझे। अब इसी के, क्योंकि लिवरवर्ट्स में जो स्पीशीज है मार्केंसिया, हम लोग इसी के बारे में डिटेल स्टडी थोड़ा करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में मार्केंसिया जो है वो कैसा है, तो तुम देखे होगे, इसका एग्जाम्पल भी है, इससे क्वेश्चन भी आया था, वो क्या आया था बताएंगे। और वो मतलब कि पहले के एग्जाम में जब पीटी मेंस होता था उसमें भी पूछा था, और जब से नीट हुआ है तो दोनों में ये पूछा है। ठीक है, एकदम दोनों का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मार्केंसिया है, तो सबसे पहले मार्केंसिया जो होता है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बोल सकते हैं या सीट लाइक बोल सकते हैं। और डॉर्सोवेंट्रली कहने का मतलब ऊपर एंड नीचे दोनों से वो एक सीट, एक चादर की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसका जो प्लांट बॉडी है। मतलब कैसे हम लोग बोलते हैं कि सीट लाइक स्ट्रक्चर है, तो जब वो प्लांट ग्रोथ करेगा सीट लाइक, उसका लीफ लाइक कहने का मतलब लीफ कैसे देखते हैं वो उस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। साथ साथ में ये क्लोजली अटैच्ड होगा, क्लोजली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। और एक चीज बताओ कि जब हम सबस्ट्रेटम का बात किए थे तो अटैचमेंट के तौर पे वहां पे क्या बताए थे, कौन सा स्ट्रक्चर अटैच करता है, तो यहाँ पे क्या होल्ड फास्ट है? नहीं, वो एल्गी में था। यहाँ पे राइजोइड्स राइजोइड। क्या हो जाएगा? राइजोइड। सिंपल है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो टीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मार्केंसिया का डायग्राम तुम्हारे बुक्स में दिया है, ब्रायोफाइटा टॉपिक के जस्ट नीचे देखो, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का देखो, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा लीफ लाइक। देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, और ये भी स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो चलो ये अलग चीज है, ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या बताएं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें जो होता है एक गीमा कप होता है, जो पिछले क्लास भी हम बात किए थे, जिसको हम लोग बोले थे एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते थे? गीमा कप। और ये गीमा जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। सबसे फर्स्ट में देखो हम क्या बताए, ये डॉर्सोवेंट्रली एंड क्लोजली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, जिसको हम लोग राइजोइड बोलते हैं। मान लिया जाए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्लांट पूरा प्लांट ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर देखना है, क्योंकि वो सीड्स में होता है, तो यहाँ पे जब अटैचमेंट होगा तो इस तरह का वहां पे फिगर होगा, एकदम बहुत पतला सा धागा निकला हुआ नीचे में, जिसको हम लोग यहाँ पे बोले थे राइजोइड। क्या बोले थे? राइजोइड। और ये राइजोइड जो होता है यहाँ पे ये अटैचमेंट का काम करता है। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। हम अभी जस्ट बताए कि लिवरवर्ट्स हो या फिर मॉसेस हो, दोनों में मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, वो देखना है रिप्रोडक्शन। क्या देखना है? रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग रिप्रोडक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस है, और ये क्योंकि सिंपल है, जब हम मॉसेस में पढ़ेंगे तो वहां स्टेजेस में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन में बात करें तो वेजिटेटिव, और हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम तुमको क्या बताए थे कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन करेगा वो किस मेथड से करेगा? एक ही मेथड है, वो है फ्रेगमेंटेशन। क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे सवाल है कि आखिर फ्रेगमेंटेशन किसका होगा? ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किसका होगा? ठीक है, तो हम बता रहे थे वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन।
तो एक चीज बता कि यहाँ फ्रेगमेंटेशन होगा किसका, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन तुम लोग सबको जान रहे हो और ये पढ़े हुए थे 10th में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि कोई भी एक पार्ट है उसका हर एक पार्ट एक छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट हो जाता है, उस पीस को हम फ्रेगमेंट बोलते हैं और वही पीस जो है एक नया प्लांट बॉडी जर्मिनेट होकर बना लेता है, उस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो फ्रेगमेंटेशन है वो फ्रेगमेंटेशन किस स्ट्रक्चर का होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है लीफ लाइक, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसी का जितना भी पार्ट है, मान लो देखो एक पार्ट ये 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट में ये फ्रेगमेंट हो गया। अब ये सातों पार्ट जर्मिनेट होकर नया प्लांट बॉडी बना लेगा, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और ये फ्रेगमेंटेशन किस प्रोसेस में आता है, वेजिटेटिव प्रोसेस में, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कोई किसी को इशू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो मेथड है वो है एसेक्सुअल मेथड। चलो ये हम अभी नहीं बताने वाले हैं क्योंकि हम बार बार बता चुके हैं कि मार्केंसिया में इस ग्रुप में, इस कैटेगरी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके लिए कौन सा मेथड या क्या कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आंसर तो तुम लोग आंसर दो। गीमा कप। गीमा कप, ठीक है। अब गीमा कप देखो एक्चुअली गीमा बोलते हैं, ठीक है, बट ये स्ट्रक्चर वैसा इसलिए यहाँ पे गीमा कप मतलब गीमा कप लिखा है, इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पे जब हम लिखे मल्टी सेलुलर, और गीमा कप इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। और हम पहले बताए थे, पिछला क्लास में बताए थे कि गीमा कप जहाँ होगा वो ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर होगा तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस कर सकता है अपने से, इसलिए ग्रोथ होने में उसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा ये सोचना नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्लांट में बहुत सारा केस है, जैसे मान लो हम लोग एंजियोस्पर्म में क्या पढ़ते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होगा, एक गैमेट बनाएगा, एक न्यूट्रिएंट देगा भाई। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो ऑलरेडी ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक ऑलरेडी करेगा, और वो हमेशा याद रखना मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल का बना होता है। बट हम लोग पहले भी पढ़े होंगे या तुम लोग जानते भी होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्ट ऑफ द केस में यूनिसेलुलर फॉर्म में होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म, बट यहाँ पे ध्यान रखना ये मल्टीसेलुलर है, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है तो यहाँ पे तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट बनेगा। क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। और अगर गैमेट बनाना है तो गैमेट के लिए सेक्स ऑर्गन चाहिए, और सेक्स ऑर्गन के लिए हम पहले भी पढ़े हैं कि इसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े हैं कि एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम is a sex organ. So Anthridium is a male sex organ and Archegonium is a female sex organ. ठीक है। अब ये कैसा दिखता है, कैसा रिप्रेजेंट होता है, ये बुक्स में भी दिया गया है डायग्राम, और हम यहाँ पे भी बताएंगे। पहले इतना नोट कर लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पेस थोड़ा छोड़ देना क्योंकि इसी के साथ कनेक्ट रहेगा तो अच्छे से रहेगा। इसको नोट कर लो, हम इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ाएंगे। नोट करो फटाफट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों का याद रखना, रिप्रोडक्शन, ठीक है। दोनों का लिवर वर्ड पढ़ रहे हैं, मार्केंसिया में भी देखना थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। थोड़ा स्पीड चलाना, हाँ ठीक है। आज थोड़ा टाइम हो गया ना, मेरी वजह से थोड़ा डिले हो गया, तो हम इसके बाद फिर मॉस्को खत्म करके फिर आज खत्म करना है, ठीक है। तो इसको मिटाएं, सबका हो गया? यस सर। ठीक है। किसी को कुछ समझना है यहाँ तक में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले तक में किसी को कुछ समझना है तो बता दो। सर सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट करिए ना। कौन सा सेकंड पॉइंट? ये
नो सर, प्लांट बॉडी थायराइड वाला। अच्छा देखो, अरे ये इतना ज्यादा परेशान मत हो, नहीं ये नया वर्ड नहीं है, चलो हम लिख देते हैं, तुम लोग को याद आ जाएगा। थाइलस हो गया, ठीक है। थाइलस वाला इसका प्लांट बॉडी है, सिंपल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बस यही है कि ये जो थायराइड लिखे हैं ना, इसका जो प्लांट बॉडी है ये टीनी लीफ का स्ट्रक्चर है, बस एक छोटा सा लीफ है, उसी की तरह स्ट्रक्चर है। लाइक लिखा हुआ है, ध्यान देना, लाइक लिखा हुआ है, उसके जैसा है, वो एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि तुम ब्रायोफाइटा पढ़ो, टेरिडोफाइटा पढ़ो या फिर थैलोफाइटा पढ़ो, तो थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा इज अ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ब्रायोफाइटा में कुछ कुछ डिस्टिंग्विश होकर आके दिखता है, जो इवोल्यूशनरी का एक प्रूफ है, इवोल्यूशन हुआ है टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा में, ठीक है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन बस सिंपल वे में समझो, ठीक है। और कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम अभी जस्ट बताए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है तो उसमें हमको गैमेट चाहिए, ठीक है, और अगर गैमेट बनाना है तो उसके लिए सेक्स ऑर्गन चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है कि जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में वो लिखे थे वही यहाँ पे भी लिख रहे हैं। एंथ्रीडियम जो कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर्किगोनियम जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है डिफरेंसेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था, कैसे आया था ये बताते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन दिया था, इवन के एनसीईआरटी जो फिगर उसको छाप दिया था, और यहाँ से एक इस तरह का स्ट्रक्चर था, और ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर हम इधर बना रहे हैं, देखो दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है तुमको? दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? बताओ। यस सर। देखो ये जो है ना, इसका जो है बस कोई बहुत अच्छा कोई स्ट्रक्चर ने बस इरेगुलर टाइप से दिख रहा है, बट ये देखो लग रहा है कि नहीं कोई फूल खिला हुआ है या फिर कोई एक मतलब ट्री है, सिंपल है। हम फ्लावर लेके लेते हैं क्योंकि याद करने में आसानी होगा, ठीक है। फ्लावर, एफ फॉर फीमेल और एफ फॉर फ्लावर, ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए फीमेल से, और ये इरेगुलर में इसको हम लोग कर दिए मेल से। ऐसे भी मेल लोग सही से रहता वाता है नहीं, वैसे हम याद ऐसे ही किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्या है कि एक स्ट्रक्चर कोई पर्टिकुलर है नहीं, कुछ भी इरेगुलर टाइप से दिख रहा है, एक सर्कल है, वो भी सर्कल सही से नहीं है, तो वो मेल है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है थोड़ा फ्लावर लाइक दिख रहा है, तो उसको हम फीमेल रिप्रेजेंट कर दिया, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि डिस्टिंग्विश कीजिए कि इस दोनों में मेल एंड फीमेल कौन है। ऑप्शन नीचे दिया गया था, ए दिस, बी दिस, इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया था। ये 2 बार पूछा गया डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा है, एक बार पूछा है एआरपीएमटी में जब होता था तो उस टाइम पे पीटी मेंस होता था, ये मेंस का क्वेश्चन बनाया गया था, और एक बार पीटी में वो शायद 13 और 14 के निट में इस तरह का क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली पूछा गया, दोनों के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। और ये तुम डायरेक्टली तुम देख सकते हो, तुम्हारे बुक्स में है, एनसीईआरटी में है ब्रायोफाइटा, जहाँ पे तुम पढ़ोगे उसके जस्ट नीचे में जो पहला स्ट्रक्चर ग्रीन लीफ का है वो इसी का है, मतलब वो लीवरवर्ट मतलब मार्केंसा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये दोनों मेल एंड फीमेल है, ये दोनों जब फ्यूज होगा, ठीक है, तो फ्यूज होकर क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जब गैमेट बनता है तो गैमेट जब जाइगोट बन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? स्पोरोफाइट, क्योंकि डिप्लॉइड फॉर्म है। अब स्पोरोफाइट जब बन जाता है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये 3 स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, ऐसे समझो।
ठीक है, ये इस तरह का दिख रहा है तुमको, तो ये है स्पोरोफाइट, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक फॉर्म है, कहने का मतलब एक फॉर्म, एक स्ट्रक्चर है जिसमें तुम्हारा अल्टीमेटली स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये ऊपर वाला जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग, ये अंदर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्पोर। जब स्पोरोफाइट देखते हैं तो स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये नीचे नीचे हम लोग का नीचे पैर है, इसको फूट बोले थे, और ये जब बीच वाले पार्ट को सीटा बोलते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। और कैप्सूल कंटेन कर रहा है यहाँ पे क्या? स्पोर। और यही स्पोर जब जर्मिनेट हो जाएगा, क्या होगा? जब जर्मिनेट हो जाएगा और जर्मिनेट होकर जब बाहर निकलाएगा तो हर एक स्पोर एक नया प्लांट बॉडी, एक नया ग्रोथ का, एक नया प्लांट बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगा। तो सबसे मेन यहाँ समझने वाला बात है कि जब स्पोरोफाइट बनेगा लीवर वर्क में, तो यहाँ पे ये कैप्सूल सीटा एंड फूड का फॉर्मेशन होगा, और इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि लीवर वर्क एंड मॉसेस में थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे देखो तुमको सिंपल दिख रहा है कि मेल है फीमेल है, दोनों वाला जाइगोट हुआ तो ये स्पोरोफिटिक बना। स्पोरोफिटिक में ये तीनों चीज आ गया। अब इसी में स्पोरोफिटिक में कैप्सूल वाले रीजन पे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, जर्मिनेट किया, खत्म, ठीक है। अब जब हम लोग मॉसेस पढ़ेंगे तो उसमें 2 स्टेज आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है, यही है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट बनेगा, फ्यूज होगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? वो स्पोरोफिटिक, या फिर बोल सकते हैं स्पोर, या फिर स्पोरोफाइट, यहाँ क्योंकि ये 2n होगा ना, ये 2n होगा। अब ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर ये, अब इसमें इस तरह का फॉर्मेशन होगा और ये फिर डेवलप करेगा, ठीक है। इसको नोट करो, समझ में आया इसको? कोई दिक्कत? इस चीज का इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, ये और फिगर, ये और फिगर, बस, ठीक है। इसको हम लोग गीमा कप बोलते हैं, गीमा कप, उसको भी सेम बोलेंगे, ठीक है। तो फिगर जो है एनसीईआरटी में है, क्लियरली वहां पे टिक कर लो, वहां पे उसको देख लेना, ये चीज नोट कर लो जल्दी, ठीक है, जल्दी। हाँ बोलो सर, वो फिगर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। वो मेल और फीमेल डिफरेंस कैसे? देखो सिंपल है, जो मेल है उसको हम जैसे याद किए थे वो हम बता रहे हैं। जैसे आर्किगोनियम में देखो, इसका जो ऊपर वाला है थोड़ा फ्लावर लाइक दिख रहा है, फूल फ्लावर लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर ना थोड़ा, ठीक है। तो एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फीमेल, बस यही याद किए थे। और ये इरेगुलर टाइप से जैसे तैसे है, सर्कल में है, इसका कोई पर्टिकुलर कोई नहीं है, शेप एंड साइज है नहीं, तो हम इसको मेल याद कर लिए थे, बस, इसका कुछ और कुछ नहीं, हम यही याद किए थे। तुमको जैसे बनाना है बना सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछता था, डायरेक्टली फिगर दिया हुआ, हम क्वेश्चन दिखा भी देंगे नेक्स्ट क्लास में, हम क्वेश्चन निकाल के रखेंगे, तुम लोग को दिखा देंगे कि वो कब पूछा गया था वो क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि मेंस में पूछा है, हमको इतना याद है, और पीटी में भी, बस सॉरी नेट में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा है, वो ऑप्शंस में पूछा है, बट फिगर से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है, तो वो हम क्वेश्चन दिखा देंगे इसी फिगर से, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है, तो नोट कर लो फैक्टर, ये चीज नोट कर लो, ये एनसीईआरटी में है, ठीक है, ये समझाने के लिए हम बनाए, ये एनसीईआरटी में है, तुम देख सकते हो। हो गया सर हो गया। चलो देखो, अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, क्योंकि सबसे क्लास है मेरा 6:30 से। तो अब जो हम लोग मॉसेस पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, लीवर वर्ड से जब मॉसेस में हम लोग जाते हैं तो मॉसेस थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा हायर ऑर्गेनिज्म में चला जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वही रहेगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, कहने का मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा, उसका जो प्लांट बॉडी है ऑलमोस्ट वही रहेगा, बट जब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वेजिटेटिव में भी जो होता है वहां पे, वेजिटेटिव जैसे हम बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन होता ही होता है, लेकिन बर्डिंग भी वहां पे होता है। ठीक है, एसेक्सुअल का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम लोग बर्डिंग को एसेक्सुअल में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा चीज हम लोग वहां पे देखेंगे कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि बर्डिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। दूसरा चीज बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, हम सिंपली तुम लोग को क्या बताएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होगा, तो ऑर्गन वही होगा, नाम वही होगा, कोई तरह का चेंजिंग नहीं हुआ। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। ध्यान से तुम लोग एक बार रीड करना, ठीक है। थोड़ा सा हम ओवरव्यू करा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनीमा। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है, ये स्टेज पढ़ना है। और यही जब ग्रोथ करके सेकेंडरी में जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीफी स्टेज। और अल्टीमेटली लीफी स्टेज में ही बनता है स्पोरोफाइट्स। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट्स, जो कि हम लोग इसके जस्ट पहले वाले में भी डिस्कस किए। स्पोरोफाइट में 4 सीटन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट बन जाएगा तो अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि वो कैसे, क्योंकि स्पोरोफाइट मतलब वो स्टेज फूट सीटा एंड क्या कैप्सूल, उसमें वैसा होगा। तो ये 2 स्टेज इसमें एडवांस्ड है। कहने का मतलब ये 2 जो स्टेजेस में दिखेगा। इसके पहले जो अभी हम लोग लीवर वर्ट डिस्कस किए उसमें क्या था, तो था यही कि एक ऑर्गन है, वो मेल एंड फीमेल ऑर्गन है, सिंपल है, दोनों फ्यूज किया, वो जाइगोट बना लिया, वही स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक में यहाँ फिर यहाँ स्ट्रक्चर दिख गया, और वो स्ट्रक्चर क्या दिखा हमारा कि हाँ वो फूट सीटा कैप्सूल है। इसमें भी स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन ये 2 स्टेज में जाएगा तब। प्रोटोनीमा अलग स्टेज है और लीफी स्टेज अलग है, इसमें लीव्स वगैरह बन जाता है, ठीक है। इसका अलग चीज है, इसका अलग चीज है, जो कि मॉसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसको अलग करता है लीवर वर्ट से, और बोलता भी है कि लीवर वर्ट से वो ज्यादा जो है वो एडवांस थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग दिखेगा। तो ये चीज हम लोग को नेक्स्ट क्लास मॉस में पढ़ना है, ठीक है। पहला ये थोड़ा रीड करके आना, और दूसरा चीज ये कि एल्गी एंड ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिले ज्यादा नहीं कर सकते हैं, डिले करेंगे तो फिर वो रह ही जाएगा। तो पहले हम लोग ब्रायोफाइटा खत्म करेंगे, फिर जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस करेंगे। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में कुछ नहीं है, एनसीईआरटी का ही हम तुमको समझाने वाले हैं, ठीक है। और उससे ज्यादा कोई पूछता नहीं है। बस तुम लोग को जो बोले स्टार्टिंग में कि इस प्लांट से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स में एग्जांपल्स और उसका जो भी फंक्शनिंग है, जो भी रिलेटेड एग्जांपल से क्वेश्चन जितना बनना है बनता है, मैक्सिमम ज्यादातर एग्जांपल से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल अगर हम बताए कि स्फैग्नम इज अ पिट फॉर्मेशन करता है, फ्यूल वगैरह में हेल्प आता है, एनसीईआरटी का लाइन में है, वही चीज हम नेक्स्ट बता देंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन वही से उठा के पूछने वाला है, ठीक है। क्योंकि तुम लोग का एकेडमिक में ब्रायोफाइटा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, फिर जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो मॉसेस का जो ये स्टेजेस है ये जरूर क्वेश्चन पूछता है। बाकी बात ऑब्जेक्टिव में तुमको ये स्टेजेस पे क्वेश्चन रहेगा, रिप्रोडक्शन से बार बार बोल रहे हैं क्योंकि डिफरेंसेस है तो रहेगा। बाकी बात इससे और दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल से जितना तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा रीड करके आना, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एल्गी का भी थोड़ा पढ़ लेना, और इसका तो खैर पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि असाइनमेंट वगैरह तुम लोगों को कुछ मिला ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लेवल से? नो सर। नहीं मिला है ना? तो ठीक है, हम एक बार बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे और नहीं मिला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट तुम लोग कोशिश करो कि कोई एक बुक्स वगैरह ले सकते हो तो ले लो फिलहाल, ठीक है। एनसीईआरटी बेसिस पे बहुत सारा तुम्हारा मिल जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले भी हम बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनने वाला है, ठीक है। कंपटीशन का यही रूल है, कॉन्सेप्ट है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। और बेसिक जितना भी चीज बताए हैं, बेसिक्स के लेके जहां तक क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा टॉपिक हट के इस टॉपिक से ज्यादा हट के क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, और अभी तक तो नहीं पूछा है, आगे का नहीं पता, ठीक है। इसलिए जो अभी तक नहीं पूछा तो आगे भी नहीं पूछेगा ये, या फिर उसको पूछना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि इस बार जो है नया एनटीए एग्जाम ले रही है, तो अब जब तक एग्जाम का पैटर्न नहीं आता तब तक पता नहीं चलेगा। बट अभी तक में जो बोला गया, अभी तक में जो न्यूज है, तो नीट में जैसा लेता था सीबीएसई एनसीईआरटी को बेसिस बना के वही लेगा। तो इसलिए अभी बोल रहे हैं कि प्लांट वगैरह एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसमें हम लोग अगर छोड़ दे तो भूल जाएंगे, ठीक है, ये चीज होता है। तो कोशिश करो, आई मीन कोई भी अभी तो बुक्स वगैरह खुल गया है, ठीक है, तो कोई भी एक एनसीईआरटी बेसिस पे बुक्स ले लो ऑब्जेक्टिव का, ऐसे हम असाइनमेंट के लिए सबसे बात करते हैं, ठीक है। तुम लोग का असाइनमेंट भेजा जाएगा, तो जो टॉपिक वाइज हो गया अभी तक में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 गो 25 गो 15 गो जो भी है, 20 गो 30 गो जो भी है, उसको बना के खत्म करो, ताकि तुमको याद रह जाए, रेगुलरली हो, याद रह जाएगा। क्योंकि बाद में सोचो कि बाद में करेंगे तो नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग मिलते हैं, इसको रीड करके कम से कम, ठीक है। बाकी क्लास लिवर वर्ड में समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास मॉस एंड एल्गी का इंपॉर्टेंस वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसका टेरिडोफाइटा भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? नो नहीं। सर। एक और चीज तुम लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, तुम लोग जो भी है एनसीईआरटी बुक सबको ले ही लिए होगे, ठीक है। नहीं लिए हो तो ले लो, और सबका एक्सरसाइज क्वेश्चन बना के रखो। अभी तक में तुम लोग का 3-4 चैप्टर हम खत्म हो गया है। मेरे कहने का मतलब 3-4 चैप्टर में मतलब 2 चैप्टर अभी हुआ है, तीसरा हम लोग प्लांटिंग हम पढ़ रहे हैं। तो 2 चैप्टर का कम से कम क्वेश्चन आंसर बना के रखो तुम, ठीक है। जो नहीं आता है वो हम पूछ सकते हो या फिर हमको भेज सकते हो, ठीक है। या तुम लोग फिर अपना जो ऐप है, ऐप डाउनलोड किए हो, चैट सेक्शन में क्वेश्चन भेज सकते हो, 11 का होगा तो उसमें हम तुमको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। या नहीं तो लिख के भेज सकते हैं, या कुछ हम ऐसा जो भी हो तो रिप्लाई तुमको मिलेगा, ठीक है। तो वो कर सकते क्या? तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं? हाँ, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आंसर। बट चैट सेक्शन में भेजो तो ज्यादा अच्छा, सबको दिखेगा। क्योंकि जब क्वेश्चन मिलेगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि हाँ चलो मेरे से बन रहा है नहीं बन रहा है, तो वो पर्सनल भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दिखता। बट चैट सेक्शन में भेजो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐप तो डाउनलोड किए होगे, नहीं किए तो कैलाश भी बता देंगे कैसे क्या करना है, या फिर और सब बताए ही होंगे, ठीक है। तो बेनिफिट होगा सबको, उसमें जाओगे तो बेनिफिट सबको होगा, ठीक है। बाकी बात तुम पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, जब प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है।